हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का चैनल में स्वागत है। चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाल बेल आइकन को प्रेस कर दे। मैं पार्थदास और आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का 5वां अध्याय यानी समांतर श्रेणी, जिसका पहला चैप्टर प्रश्नावली 5.1 का पार्ट 2 यानी पार्ट 1 में आपको 1 नंबर और 2 नंबर के सभी सवालों को हल किए थे। तो पार्ट 2 में आज 3 और 4 के सभी सवालों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा 3 नंबर में कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए है ना, प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद है ना तथा सारवंत लिखिए। प्रथम पद तो यहाँ पे पता है आपको, जो है ना ये जो एपी में दिया हुआ है, एपी में है ये है ना। 3 नंबर का 1 नंबर का सवाल है। तो पहला जो पद है ये क्या है, ये ए है, प्रथम पद है। प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, ए है ना, ये प्रथम पद है। और क्या लिखने वाला है, डी निकालना है, सार्वंतर यानी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है। तो सार्वंतर है ना, देख सकते हैं आप सार्वंतर। तो आपको पता होता है कि सार्वंतर क्या होता है, यानी प्रत्येक पदों का जो बीच का दूरी होता है ना एपी में, उसको बोलते हैं सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस। तो हम पहले कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ये हुआ A1 A2 A3 A4 है ना, ऐसे लिख सकते हैं। इट हुआ A1, तो हम लिख देंगे यहाँ पे हल, क्या लिखेंगे, हल है ना, हल। तो हल लिख देंगे ए है ना, तो ये बराबर कितना, पहला प्रथम पद है ना, प्रथम पद तो A1, तो कितना है 3, कितना है, अच्छा इट हो गया A1। इसको हम A1 भी लिख सकते हैं, पहला पद को हम A या A1 भी लिख सकते हैं, प्रथम पद को हम A या सिर्फ A1 लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं ना। दूसरा पद को क्या लिखेंगे, A2 लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अच्छा ये प्रथम पद हो गया, ये क्या हो गया, प्रथम पद है ना। हमको निकालना डी, क्या निकालना है, तो चूंकि डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है A2 माइनस है ना, इसको हम मान लेते हैं A1, क्या प्रथम पद A1 है ना, इसको मान लेते हैं A2 माइनस A1 है ना। डी बराबर होता है, ये सार्वंतर बोलते हैं, डी को ही सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वंतर है ना, सार्वंतर को डी बोलते हैं, डिफरेंस। तो दूसरा है ना A2 यानी दूसरा पद कितना है 1 और पहला पद कितना है 1 है ना, ये है यहाँ पे। तो यहाँ हो गया डी बराबर है ना, तो A2 कितना, A2 है 1, कितना है 1 माइनस, और A1 कितना, ये पहला वाला 3 है ना, तो 3 घटा दें तो बचा कितना 1, इस 3 का आगे माइनस है, 1 का आगे प्लस है, 3 से 1 घटा तो कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएंगे -2। तो डी निकल गया, यानी डी बराबर कितना हो गया -2 है ना। तो ये हो गया क्या, सार्वंतर, डी को सार्वंतर कहते हैं। आप यहाँ लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे है ना, अतः लिख देंगे यहाँ पे A1 बराबर कितना, ये प्रथम पद A1 है ना। हम प्रथम पद को A1 भी लिख सकते हैं, या तो सिर्फ A लिख देंगे ना तब भी चलेगा। अगर प्रथम पद को A लिखेंगे तो द्वितीय पद को कितना लिखेंगे A1 है ना, तीसरा को लिखेंगे A2। लेकिन यदि प्रथम को हम A1 मान लेंगे तो द्वितीय को कितना मानेंगे A2 है ना। तो ये हो गया A1, तो A1 हो गया कितना, A1 आया था कितना, ये 3 दिया हुआ है ना, 3, और डी कितना, डी हो गया, और डी बराबर -2 है ना, -2 है ना। तो ये हो गया आंसर। तो ये 1 नंबर का हो गया, 3 नंबर का 1 नंबर। अब हम देखेंगे 3 नंबर का 2 नंबर सवाल, हिसाब लिख लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ 2 नंबर का सवाल है ये है ना। तो 2 नंबर सवाल में क्या दिया है, यहाँ पे 3 नंबर का 2 नंबर है ना, ये 5 है प्रथम पद, ये क्या है द्वितीय पद कितना है, यानी A1 A2 A3 A4 है ना। तो क्या निकालना, हमको वही निकालना है, यानी प्रथम पद और सार्वंतर यानी डी निकालना, हमको A1 और डी निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि हल है ना, तो हल हम लिखेंगे हल। तो लिखेंगे हल, यानी A1 कितना है, A1 तो है पहला पद है ना 5 -5, और क्या निकालना, डी निकालना, चूंकि डी बराबर, तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है A2 माइनस A1 है ना। डी बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी ये दूसरा पद से पहला पद को घटाएंगे। ये तो एपी में है, इसको यानी आपको एपी साबित करना नहीं है, एपी प्रूव करना नहीं है। तो कितना हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएंगे है ना, डी बराबर है ना, तो डी, तो A2 कितना, A2 है -1, और यहाँ पे माइनस A1 कितना, A1 है -5 है ना, बराबर। तो यहाँ लिख देंगे, तो डी बराबर हो जाएंगे कितना, ये -1 और ये माइनस, ये ब्रैकेट हटाएंगे, ये तो सूत्र का माइनस है ना, देख सकते हैं ना, A2 माइनस A1, और ये क्या है माइनस है ना, इंटू -5, ये माइनस में से क्या आता है, गुना आ जाता है ब्रैकेट में है ना, तो ये माइनस में से प्लस हो जाएंगे, क्या जाएंगे, तो ये हो जाएंगे है ना +5। अब क्या जाएंगे, ये 5 से 4 1 घट जाएगा ना, ये -1 है तो 5 से 1 घट जाएंगे, 5 का आगे प्लस है, 1 का आगे माइनस है, तो डी बराबर कितना जाएंगे, यानी 4 हो जाएंगे है ना। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः, तो A1 यानी प्रथम पद A1 कितना आया, A1 था यहाँ पे 5 -5, और डी था कितना, डी बराबर था
4। तो यही हो गया आंसर, है ना। तो ये हो गया आंसर। इस तरह से आप हल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे 3 नंबर सवाल, इसको आप लिख लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर सवाल है ना। 3 नंबर में दिया है यहाँ पे 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ये क्या है? एपी में है। ये प्रथम पद है, यानी A1, A2, A3, A4, है ना। ये एपी में है। हमको क्या करना है? हमें प्रथम पद और सार्वंतर यानी A1 और D ज्ञात करना है। तो आपको दिखाई दे रहा है ये प्रथम पद जो है ये क्या है? A1 है और D निकालेंगे, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल। क्या लिखेंगे? हल। तो हल में लिख देंगे यहाँ पे A1 कितना है? A1 यानी A1 हो गया। तो A1 बराबर हो गया यहाँ पे 1/3, है ना। और निकालना है चूँकि D, तो D बराबर क्या था? A2 माइनस A1, है ना। A2 माइनस A1 यानी दूसरा पद से पहला पद घटाएंगे। ये दूसरा पद इतना है A2 यानी दूसरा पद से पहला पद को घटाएंगे तो क्या निकलेंगे? D निकल जाएंगे। तो यहाँ कर देना है। तो D बराबर हो जाएंगे यहाँ पे A2 कितना है? ये 5/3 माइनस और A1 कितना है? 1/3। अच्छा, तो बराबर यानी हो जाएंगे यहाँ पे 3 भिन्ना घटाव हो गया। भिन्ना घटाव करेंगे 3 आएगा लघुत्तम, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। दोनों भिन्नों का हर 3 ना है तो लघुत्तम कितना आएंगे? 3 आएंगे। आपको पता ही लघुत्तम कैसे निकालते हैं। अब क्या करना है यहाँ पे? तो यहाँ पर क्या करना है? इस 3 को इस 3 से भाग देते, 1 होगा, 1 को ऊपर से गुना तो 5 एकम 5 माइनस 3 को 3 से भाग देते 1, 1 को ऊपर से गुना तो कितना जाएंगे? तो हो जाएंगे 5 एकम 5। तो यहाँ क्या करेंगे? तो यहाँ हो जाएगा D बराबर, है ना। D बराबर यानी 5 से 1 घट जाएंगे, कितना हो जाएगा? 4/3। तो D का मान निकल गया 4/3, है ना। तो यहाँ लिख देंगे अतः क्या लिखेंगे? अतः A1 बराबर हो जाएंगे कितना? A1 था कितना? 1/3 और D कितना? तो D बराबर 4/3। तो ये हो गया आंसर। ये हो गया आंसर, है ना। इस तरह से आप हल कर सकते हैं। अब देखेंगे हम चौथा सवाल, 2 नंबर का चौथा, इसको आप लिख लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर का सवाल, है ना। 3 नंबर का 4 नंबर। तो 3 नंबर के 4 नंबर में क्या है कि पहला पद जो है 0.6, 1.7 यानी A1 हो गया, A2 यानी 1.7 और ये 2.8 ये क्या है? A3 और ये 3.9 क्या है? A4, है ना। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। हमको निकालना क्या है? पहला पद यानी प्रथम पद। और हमें क्या निकालना? सार्वंतर यानी D निकालना, डिफरेंस। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। क्या लिखेंगे? हल, है ना। तो हल में लिख देंगे यहाँ पे A1 कितना है? ये पहला वाला ना 0.6, है ना। अब निकालना हमको चूँकि D क्या निकालना है यहाँ पर, है ना। चूँकि D1 बराबर, है ना। तो D बराबर क्या जाएंगे यहाँ पे? D बराबर हो जाएंगे यानी A2 क्या जाएंगे? A2 माइनस A1, है ना। तो D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 कितना हो गया यहाँ पे? तो A2 हो गया ये वाला, है ना, 1.7 माइनस A1 कितना हो गया? 0.6 है ना, 6, है ना। अब क्या करेंगे? 1.7 से घटाएंगे, 1.7 से 0.6 घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे? यानी 7 से 6 घटा 1, 1 से घटा 1 से 0 घटाएंगे यानी 1.1 कितना जाएंगे? 1.1 हो जाएंगे ना। तो निकल गया यहाँ पे D। तो D बराबर हो गया 1.1, है ना। D बराबर हो गया 1.1। अब क्या D भी निकाल लिए और ये तो पहला वाला था ये, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः। क्या लिखेंगे? अतः। तो A1 बराबर, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे यानी A1 बराबर कितना? A1 था, निकल गया 0.6, है ना। और D बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो हो गया यहाँ पर D बराबर, है ना। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं और हो गया यहाँ पे D और हो गया यहाँ पे D बराबर कितना हो गया? D बराबर हो जाएंगे यहाँ पे कितना? D निकला 1.1, है ना। तो ये हो गया आंसर। ये हो गया 4 नंबर सवाल का हल, है ना। इस तरह से आप हल कर सकते हैं, इस तरह से हल कर सकते हैं। अब देखेंगे हम 3 नंबर में 4 सवाल है ना। 4 सवालों को हल कर दिए। अब हम क्या करेंगे? 4 नंबर के सभी सवालों को हल करेंगे। तो इसे आप लिख लीजिए। अब देखेंगे यहाँ पे 1 नंबर का सवाल है ना। 4 नंबर का 1 नंबर आप देख सकते हैं। 4 नंबर में पूछा क्या? निम्नलिखित में से कौन कौन AP में है? यदि कोई AP में है, यहाँ पे दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। यदि कोई AP में है ना, कोई
एपी में है, सॉरी यहाँ पे एपी में लिखने भूल गए हैं, कोई एपी में है ना, में है तो है ना, इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए और इसके 3 पद और लिखना है। पहले तो हम ये जांच करेंगे कि ये संख्या श्रृंखला है, क्या ये एपी में है। यदि एपी में है तो इसके और 3 पद इसके सार्वधातुक ज्ञात करने बोला, यानी डी निकालना है। क्या निकालना है? फिर बोला कि डी निकालने के बाद इनके और 3 पद लिखे, यानी A1 A2 A3 A4 तक है, यानी A5 A6 A7, यानी हमको और भी 3 पद निकालना, 3 पद निकालना है ना, उन 3 पदों को लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जांच करेंगे कि एपी में है या नहीं है ना। तो क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे हल। क्या लिखेंगे? हल, है ना। तो हल में लिखेंगे A1 है A2 है ना, तो हम पहले क्या निकालेंगे, डी बराबर, क्या बराबर, डी ज्ञात करेंगे। यानी एपी में यदि है तो क्या समान रूप से बढ़ेगा, देखिए 2 से 4 हो गया, 2 बढ़ा तो यहाँ कितना होना चाहिए, यानी 6 होना चाहिए। 4 से 2 बढ़े तो कितना होगा, 6, लेकिन ये 8 हो गया, यानी 4 से 4 बढ़ गया है ना। फिर 8 से कितना हो गया, ये 16 हो गया, यानी 8 बढ़ गया। क्या समान रूप से बढ़ रहा है? नहीं, समान रूप से नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो हम इसको जांच के लिखेंगे ऐसे, पहले निकालेंगे D1। क्या निकालेंगे? D1 है ना, यानी ये A2 यानी A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, यही लिख देते हैं, A2 है ना, 4 है, और A1 कितना है, यानी A2 4 है और ये 2 है ना। तो 4 से 2 घटा तो कितना बचा, यहाँ पे 2 बच गया। कितना बच गया? 2 बच गया है ना, 2, यानी डी कितना निकला, D1 2, यानी तो डी हर एक बार। अब A2 क्या है, A2 था, ये 3 है ना, ये D1। अब D2 निकालेंगे, यानी प्रत्येक बीच का दूरी है ना, प्रत्येक पदों की बीच की दूरी। तो D2 निकालेंगे तो क्या जाएंगे, D2 निकालने से तो निकालेंगे यहाँ पे D2 बराबर हो जाएंगे क्या, A3 माइनस A2 है ना। तो A3 कितना, A3 है ये 8, कितना है, 8 है ना। तो 8 माइनस क्या जाएंगे, 8 माइनस A2 कितना, A2 है 2, A2 है 2 है ना। तो कितना है A2, 2, A2 है 2 है ना। तो कितना हो गया, 8 से 2 घट गया, ये सॉरी 4 है, A2 4 है ना, 4। तो 8 से 4 घटे कितना बचा, 4 है ना। यहाँ D1 कितना निकला, D1 2 और D2 कितना, 4, यानी D1 D2 D3, यानी सार्वधातुक प्रत्येक पदों के बीच का दूरी है ना। इसके बीच निकालें तो कितना होगा, ये D3 होगा। तो D1 D2 D3 होगा ना एपी में, वो बराबर होंगे, क्या हो जाएंगे, D1 बोले D2 बोले D3 बोले तो वो क्या होगा, बराबर होंगे प्रति स्थिति में। लेकिन यहाँ देखते D1 है 2 और D2 कितना 4, लेकिन चूंकि D1 नॉट इक्वल टू है ना D2, यानी दोनों बराबर नहीं है, अतः क्या यह एपी में नहीं आता, यह एपी नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर है ना। तो इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इस तरह हल कर सकते हैं। आप देखेंगे हम दूसरा सवाल, इसको आप लिख लीजिए, इसका आप लिख लीजिए ना। अब क्या रहे, ये 2 नंबर का है ना, 4 नंबर का 2 नंबर सवाल है, 4 नंबर का 2 नंबर। आप देखते हैं यहाँ पे पहला पद कितना 2, दूसरा कितना 5/2, यानी 5 को 2 से भाग दे कितना होगा, यानी 2.5 है ना। और फिर ये तीसरा पद कितना 3, यानी आधा करके बढ़ रहे हैं, आधा करके बढ़ रहा है, समान रूप से बढ़ रहा है। ये 7/3, ये सॉरी 7/2 हो जाएंगे, 7/2, 3 नहीं है 7/2 है, 7/, ये है 7/2 है ना, 7/2। तो क्या ये आधा करके बढ़ रहा है ना, यानी समान रूप से बढ़ रहा है, इसका मतलब ये एपी में है। तो इसको हम पहले लिख देते हैं, यहाँ पे जांच करेंगे, हल है ना, हल क्या लिखेंगे, हल। तो यहाँ लिखेंगे है ना, तो लिखेंगे हल, क्या हल लिखेंगे, यानी D1 क्या निकालेंगे, D1 बराबर कितना, A2 माइनस A1 है ना। A2 कौन सा है, A2 5/2 बराबर 5/2 माइनस कितना है A1 ये 2 है
है ना 2। तो क्या करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं पे लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं ना। तो कितना होगा, ये हो गया 5 से इसके नीचे 1 है, 2 और 1 का लगभग कितना आएगा, 2 आ जाएंगे। 2 को 2 से भाग देते 1, 1 को ऊपर से 5 एकम 5, 2 को भाग दें 1 से तो कितना होगा 2, 2 से गुना तो 2 दूना 4, कितना जाएंगे 4। यहाँ माइनस लिख दिए, 5 से 4 घटे तो कितना बचा, यानी 1/2 बच गया, 1/2। यहाँ D1 1/2 निकलता है, हम यही लिख देते हैं बगल में, सॉरी यहाँ जगह बचेगा, है ना। बराबर कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 1/2, है ना। अब हमको निकालना D2, क्या निकालना, D2 बराबर क्या था, A3 माइनस A2, है ना। तो A3 कितना है, A3 है यहाँ पे 3, कितना है 3 माइनस, तो A2 कितना है, A2 है यानी 5/2, 5/2 है ना, 5/2। इसके नीचे 1 है, क्या है इसके नीचे 5/2, है ना। और यहाँ 1 है ना। तो क्या करेंगे, इसका मतलब भिन्न घटाव करेंगे, तो भिन्न घटाव यहीं पे कर देंगे, नीचे कर देते हैं। तो कितना आ गया, यानी 2 है नीचे 1 और 2, तो 2 कितना आएगा लघुत्तम, यहाँ आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ जाएंगे 2, 1 से भागेंगे 2 को, तो 2 होगा, 2 को परसेंट 3 6, क्या जाएंगे 3 दूना 6 माइनस 2 से भागेंगे कितना होगा 1, 1 परसेंट 5 एकम 5, है ना। अच्छा 6 से 5 घटे तो कितना आ जाएंगे, यानी 6 से 5 घट गया तो हो जाएंगे यहाँ पे तो कितना जाएंगे, यानी 1/2, है ना, 1/2 हो गया। ये यहाँ पर भी 1/2 निकलता है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ 4 पद है ना, ये A1 A2 A3 4 पद तक हम पता करेंगे। अच्छा यहाँ देखते हैं D3, क्या निकालेंगे D3, तो D3 वाला क्या था, A3 माइनस A4 माइनस, है ना, A4 माइनस A3, यहाँ पे जांच करेंगे, A4 माइनस यानी A3 बराबर कितने जाएंगे। अब A4 कौन सा, ये वाला 7/2, 7/2 माइनस A3 कौन सा, A3 है 3, कितना है 3, है ना, बराबर 3 है ये। तो कितना जाएंगे, भिन्न घटाव करेंगे यहाँ पे, तो भिन्न घटाव करेंगे तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना, 2 और 1 का लघुत्तम 2 आएंगे, 2 से 2 को भाग दें तो 1, 1 को ऊपर से 7 एकम 7, है ना, माइनस 1 से भाग देंगे 2 को तो कितना आएगा 3 एकम 3, है ना। ये 2 2 को गुना तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी हो जाएंगे कितना, दूसरा तो 1 7 हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस 1 से देंगे 2, 2 को ऊपर से 3 दूना 6, 6 दूना 6, तो कितना हो गया 7 से 6 घट गया 1, 1/2, है ना, 1/2। तो ये हो गया D बराबर, है ना, D कितना D3 1/2 हो गया। यहाँ पर भी 1/2 आया, देखिए D2 कितना आया, D2 भी 1/2 आया ना, देखिए यहाँ D2 है ना, 1/2 आया। यहाँ D1 कितना है, D1 भी है 1/2, यानी लिखेंगे यहाँ पे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, क्या है, तीनों बराबर है, तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर है तो क्या इसका मतलब AP में है ना। अतः क्या लिखेंगे, अतः यहाँ AP में है, क्या है AP है, AP है। जब ये AP है तो हमें क्या करना है, यानी इसके 3 पद और ज्ञात करना है ना। तो नीचे जगह नहीं है, बगल में लिख देता हम, यहाँ पे लिख देंगे, है ना। तो यानी कितना, ये A1 A2 A3 A4, यानी A4 तक है, हमें निकालना A5। तो क्या होता है यहाँ पर, चूँकि यहाँ लिख देंगे, है ना, A5 बराबर क्या होता है, यानी A1 प्लस 4D होता है ना, A5 बराबर, है ना, A1 प्लस सूत्र है ये, A5 बराबर क्या होगा, A1 प्लस 4D। तो क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, तो A1 कितना, ये 2 है, कितना है 2, है ना 2, तो यहाँ 2 प्लस यहाँ 4D है ना, तो 4 कितना है 4, D कितना है, D है 1/2, देखिए 1/2 आया ना, 1/2 सब जगह 1/2 आया है। तो यहाँ लिख देंगे 1/2, है ना, कटेगा यहाँ 2 कम 2, 2 दूना 4, है ना, बचा कितना, यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया कितना 2 एकम 2, तो बराबर कितना हो गया, ये हो गया 4, है ना, तो ये भी 4 हो गया। A5 निकल गया 4, कितना निकल गया 4। अब निकालना हमको A6, क्या निकालना है, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे, है ना, चूँकि यानी हमको निकालना इस तरह से, A6 तो क्या था, A6 बराबर A5 प्लस A1, है ना, A1 प्लस 5D क्या था है 5D,
डी है ना। तो A1 कितना है, A1 है यहाँ पे 2 है ना, वही A1 यहाँ पे 2 है। अच्छा प्लस 5D कितना है, प्लस 5D, 5D, डी कितना है 1/2, कटेगा नहीं कटेगा यहाँ पे ना। तो कितना आ जाएंगे यहाँ 2 का 2 और ये हो जाएंगे 5 एकम 5, 5/2 है ना। भिन्न घटाव को जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएंगे, भिन्न जोड़ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 1 का लघुत्तम 2 आएगा है ना। 2 से भाग देंगे, यहीं पे लिख देते, बगल में लिख देते हैं, जगह नहीं है। 2 1 का लगभग कितना आ जाएंगे 2 है ना। अब 2 को भाग देंगे 1, 2 को भाग देंगे 1 से तो कितना होगा 2, 2 को गुना तो 2 4 प्लस है ना। 2 को 2 से भाग देंगे, 2 को यहाँ लिखेंगे है ना। दो को 2 से भाग दें तो कितना होगा 2, 1 से देंगे भाग 2 को तो 2, 2 को गुना तो 4 है ना प्लस है ना। अब 2 से भाग दें कितना 1 होगा, 1 को गुना तो 5 एकम 5, तो कितना होगा यहाँ पर हो गया 9/2, 9/2, 4 और 5 जोड़ देंगे तो 9/2 हो गया है। यानी A6 निकल गया, A6 निकालना है, यानी 2 पद निकाल दिया और हमको 3 पद निकालना बोला और 3 पद है ना। अब हम निकालेंगे क्या A5, A7 क्या निकालेंगे, क्योंकि A7 बराबर है ना, A7 बराबर क्या होगा A1 प्लस 6D, तो यहीं पे लिख देते बगल में है ना। तो A1 कितना, A1 है वही 2 है ना, देख सकते हैं यहाँ पर 2 है, A1 हर एक जगह 2 लिखे A1, तो यहाँ पर लिखे 2 प्लस 6D यानी 6 है ना, 6D, डी कितना है 1/2, डी है 1/2 है ना। कटेगा 2 एकम 2, 3 दूना 6 है ना, कट गया, ये कट गया, ये 2 है ना प्लस कितना 6 गुना 1/2, तो 2 एकम तो हो गया यहाँ पे 2 एकम 2, 3 दूना 6 कितना हो जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएंगे ये बच गया 2 और यहाँ पर हो जाएंगे प्लस 3 एकम 3, कितना हो गया 3 एकम 3, तो कितना होगा ये 5 हो गया, 2 और 3 बराबर, यानी यहाँ पर हो गया बराबर 5 है ना, बराबर 5। अब क्या करना है, ये 5 हो गया 5 है ना। अब क्या करना, हम इस सबको लिख देंगे, A7 भी निकाल देंगे, A5, A6, A7, यानी इसके अगले 3 पद, 4 पद तक तो है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः है ना। अतः क्या ये अगले 3 पद है ना, ऐसे लिख देते हैं, अगला 3 पद क्या लिखेंगे, अगला 3 पद है ना, 3 पद ऐसे लिख देंगे। 3 पद कितना, पहला आया 4, कितना आया 4, फिर कितना आया 9/2 है ना, 9/2 है ना, फिर कितना आया यहाँ आया 5 है ना, 5, तो ये हो गया क्या आंसर, क्या हो गया, तो ये हो गया आंसर है ना, तो ये हो गया आंसर, क्या हो गया ये आंसर है ना। इस तरह से आप हल कर सकते हैं। आप देखेंगे हम 4 नंबर का 3 नंबर सवाल, इसको आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे ये 3 नंबर सवाल है ना, 4 नंबर का 3 नंबर, 4 नंबर का 3 नंबर क्या पूछा है, ये -1.2, 3.2, -5.2, माइनस यहाँ पर माइनस होगा -7 पॉइंट है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 नंबर का है ना, -1.2, -3.2, -5.2, माइनस -7.2 है ना। तो ये क्या है, 3 नंबर का सवाल है, ये एपी में है, एपी में देख के पता चलता है कि एपी में है, क्योंकि देखिए 1.2 था 3.2 हो गया, यानी घट रहा है, ये घट रहा है ना, कि है ना, ये माइनस में क्या, तो संख्या का मान बढ़ने से उसका मूल्य घटते जाता है, उसका मूल्य घटते जाता है, यानी समान रूप से घट रहा है, यानी 2-2 करके घट रहा है, 2-2 करके घट रहा है, एपी में है, देख के पता चलता है। तो हम पहले इसको जाँच कर लेते हैं, कैसे करेंगे, तो लिखेंगे चूंकि D1 क्या लिखेंगे, D1 बराबर है ना, D1 बराबर क्या होता है, यहाँ लिख देंगे हल, हम यहाँ लिख देंगे हल है ना,
हल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे D1, तो D1 बराबर क्या था A2 माइनस A1 है ना। तो A2 कितना है, A2 है ये 3 माइनस 3.2 है ना, माइनस और A1 कितना है माइनस 1.2, माइनस 1.2 है ना। तो क्या जाएंगे यहीं पे लिख देते हैं। तो ये देखिए, तो ये माइनस है 3.2 और ये कितना है, ये माइनस माइनस में क्या है ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, प्लस 1.2। तो माइनस 3.2 से 1.2 क्या जाएंगे, घट जाएंगे, इसका प्लस इसका माइनस है तो घट जाएंगे। तो बचेगा कितना, यहाँ पर हो जाएंगे 0 और यहाँ बच गया 2 है ना, यानी 2.0 यानी 2 माइनस 2 होगा, कितना जाएंगे ये बराबर -2 है ना। तो 2 निकल गया, कितना निकल गया D1। अब देखेंगे D2 क्या निकालेंगे, D2 तो D2 क्या हो जाएंगे, A2 था ये A2 माइनस A1 था D1 है ना। तो क्या जाएंगे यहाँ पे, यानी A3 माइनस, तो D2 बराबर हो जाएंगे A3 माइनस A3 माइनस A2 है ना। तो A3 कितना है, A3 है यहाँ पर है, तो A3 यहाँ पर कितना है, ये माइनस 5.3 है ना, माइनस 5.3 है ना, ये 5.2 माइनस कितना है A2 कितना, A2 वही माइनस इंटू है ना, इंटू माइनस 3 पॉइंट है ना 2। अब क्या करना है, यहीं पे लिख देते हैं बगल में, ये माइनस 5.2 है, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यानी प्लस 3.2। तो कितना का माइनस 5.2 से 3.2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 2 से 0 हो जाएंगे, पॉइंट है 5 से 3 घटा तो 2 हो जाएगा ना, -2 यानी वही -2 आता है, क्या आता है -2 आ रहा है ना। तो ये हो गया कितना, यानी हो गया यहाँ पर -2 है ना। ये भी निकल गया। आप क्या निकालना है, ये इस चीज़ को तो यहाँ तक तो जांच कर ली, यहाँ तक जांच करना है ये 4 तक। तो ये D3 निकालें, क्या निकालेंगे, ये 4 तक जांच करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा, यानी D3 है ना। तो D3 बराबर क्या जाएंगे, D3 बराबर हो जाएंगे, तो D3 हो जाएंगे यहाँ पर, D3 बराबर हो जाएंगे क्या, यानी A4 माइनस A3। तो A4 कितना है, A4 है ना, A4 तो A4 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे A4 है कितना -7.5 है ना, 7.2 सॉरी 7.2 सही तो लिख रहे थे 7.2 है ना, माइनस कितना हो जाएंगे A3 कितना जाएंगे, A3 का -5.2 है ना, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं -5.2 है ना। अब क्या करना है, अब हम यहाँ लिख देंगे ये -7.2 माइनस प्लस में क्या जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे ये जाएंगे 5.2 है ना। तो ये जाएंगे 7.2 से 5.2 घट जाएगा, इसका प्लस इसका माइनस, तो कितने जाएंगे माइनस यानी 2। तो यानी D3 भी निकल गया -2 है ना, D3। D1 देख सकते हैं यहाँ पे लिख देते D1 है ना, और ये क्या था D2 है ना, और ये है D3, तीनों बराबर है ना। ऐसे हम लिख सकते हैं, मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लगता है ये D का मान है ना, ये -2 यहाँ भी -2 यहाँ भी -2। तो क्या हो गया, चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 है ना, ये बराबर है तीनों। तो क्या है आता, यह AP में है, आता AP में है ना, है ये AP में है। इस तरह से हल करना है। अब हम क्या करेंगे, इसके 3 पद और लिखेंगे, 3 पद यहाँ पे दाग दे देंगे, यहाँ पे इनके 3 पद और ज्ञात करने के लिए कहा गया है। वहाँ बताया ना सर्वांतर ज्ञात कीजिए, D कितना हो गया, D हो गया -2 है ना, इनके 3 पद और लिखने बताया गया ना। पहले बताइए इसका सर्वांतर ज्ञात किए, सर्वांतर कितना है, सर्वांतर वही D है ना, -2 हो जाएंगे। अब निकालना हमको इनके 3 पद और, तो D हो गया, ये आंसर है ना, AP में है, और D कितना होगा, D लिख देंगे यहाँ पे। तो D बराबर कितना आ जाएंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं -2 है ना, तो ये भी हो गया आंसर। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे D बराबर कितना लिख देंगे, D बराबर -2 है ना। तो ये हो गया क्या, ये हो गया आंसर है ना,
तो ये हो गया आंसर। हमको 3 पद और निकालना है इसका, 3 पद, यानी A1 A2 A3 A4 तक तो है, हमें A5 A6 A7 ज्ञात करना है। तो A5 में निकालना क्या, चूँकि A5 है ना, A5 बराबर क्या आता है A1 प्लस 4D, क्या आता है 4D बराबर, तो ये कितना है, यानी हो जाएंगे यहाँ पर 4D है ना, ये जाएंगे 4D है ना, 4D, तो ये आएंगे 4D, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया A1, तो A1 कितना है, A1 दे सकते -1.2, -1.2 4D, तो D कितना, D है यहाँ पे -2, कितना आया था -2 निकला था D, ना D -2 आया था, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -1.2, और ये 4 से गुना, इसका प्लस इसका माइनस, क्या -8 है ना, तो ये -8 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो कितना जाएंगे, ये 9 पॉइंट, यानी जुड़ जाएंगे तो यानी -9.2 हो गया, कितना हो गया, ये पहला निकल गया ना। अब क्या करेंगे, क्योंकि A6 निकालना है, A6 निकालना है, तो A6 बराबर क्या होगा, ये हो जाएंगे यहाँ पर A1 प्लस 5D, क्या जाएंगे 5D है ना, 5D। अब क्या करना है, 5D है ना, तो A1 कितना है, A1 है यहाँ पे वही -1.2 है ना, -1.2 प्लस 5 है ना, D कितना है, D है यहाँ पे -2, कितना है -2 है ना। अब किसी गुना कर देंगे -1.2, ये 5 से गुना, तो इसका प्लस इसका का माइनस है, तो क्या जाएंगे 5 गुना 10, यानी माइनस हो जाएंगे, क्या जाएंगे -10, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना जाएंगे, यानी 1.2 है तो कितना जाएंगे -11.2, ये हो गया A6 निकल दिया, A6 हो गया। अब हमको क्या करना है, A7 ज्ञात करना है ना, तो लिखेंगे क्योंकि A7 बराबर क्या जाएंगे A1 प्लस 6D है ना, तो A1 कितना है, A1 है यहाँ पर, तो A1 है यहाँ पर देख सकते हैं, A1 हो गया वही -1.2 और प्लस 6D, D कितना -2 है ना, ये -2 है ना, गुना -2। अब क्या करेंगे यहाँ पे -1.2 और इसको 6 का प्लस है, इसका आगे माइनस है, 6 दूना 12 है ना, यानी -12 हो गया, -12, इसको जोड़ देंगे 12 और 1.13, दोनों माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे, तो कितना जाएंगे, यानी -13.2 तो A7 निकल गया, A7 ज्ञात कर लिया है ना। तो इसका तीनों का आंसर वही हो गया। अगला 3 पद D तो यहाँ लिख दिया आंसर है ना D, तो लिख देंगे यहाँ पे अगला 3 पद, अगला 3 पद, तो कितना हो गया अगला 3 पद, अगला 3 पद को हम यहाँ बगल में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, बगल में लिख देंगे ना, यहाँ लिख देंगे अगला है ना 3 पद है ना, 3 पद, तो अगला 3 पद क्या है, अगला 3 पद है यहाँ पे -9.2, उसका कितना है -11.2, उसका कितना है -13.2, तो ये हो गया आंसर, है ना। तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। ये था 4 नंबर का 3 नंबर, इसको आप लिख लीजिए। अब हम देखेंगे चौथा सवाल, 4 नंबर का चौथा सवाल। अब हम देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर सवाल है ना, तो 4 नंबर का 4 नंबर है ना, क्या AP में है नहीं, -10 से -6 -2 फिर 2 है ना, देख के ही पता चलता है कि AP में है। AP में तो पहले इसको जांच कर लेते हैं AP में है या नहीं। अगर AP में है तो इसका सर्वांतर यानी D निकालना है, तो इसको हम D निकाल के ही जांच सकते हैं, D निकाल के ही जांचेंगे ना। और क्या करेंगे यहाँ पर, तो D निकाल के जांचेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे हल, क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हल है ना। तो हल में क्या लिखेंगे, चूँकि
सॉरी D1 निकालने के बाद क्या निकालेंगे, D1 है ना। तो D1 में क्या होता है, यानी A2 माइनस A1। तो A2 कौन सा है, इटो A2 है ना, 6 वाला, इटो A1 है, इटो A2 A3 A4। अच्छा तो A2 हो गया ये, तो कितना हो जाएगा A2 हो गया यहाँ पर -6 और यहाँ माइनस है ना, माइनस। और A1 कितना, A1 -10, A1 यानी है A1 है -10 है ना। तो क्या करेंगे, ये माइनस यहाँ पे ब्रैकेट में हटा देंगे यहाँ पे, तो यह माइनस है ना, तो ये -6 और यहाँ पे माइनस से क्या जाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर बाहर का चिन्ह अंदर के चिन्ह से गुना जाता है, या -10 और ये माइनस ब्रैकेट है यानी गुना जाएगा, तो क्या जाएंगे यहाँ पे, तो जाएंगे 10, कितना जाएंगे 10। अब 10 के आगे प्लस है, 6 के आगे माइनस है, 10 से घट जाएंगे 6 तो कितना आ जाएंगे, यानी 4, कितना जाएंगे, हो जाएंगे यहाँ पे 4। तो निकल गया, यानी D1 निकल गया 4 है ना। अब क्या करेंगे, चूँकि D2 क्या निकालेंगे, D2 है ना। तो D2 क्या हो जाएंगे, यानी A3, D2 बराबर हो जाएंगे यहाँ पे, चूँकि D2 बराबर A3 माइनस A2 है ना, A3 माइनस A2। तो A3 कितना है, A3 है ये है ना, -2 माइनस इंटू क्या जाएंगे A2। तो A2 कितना है, A2 है यहाँ पे कितना, -6। तो यहाँ जाएंगे -6 है ना, ऐसे कर सकते हैं आप। -6 है ना। अब क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट हटा देंगे तो बराबर यहाँ पे हो जाएंगे कितना, यहाँ पर हो जाएंगे ये -2 है ना, और ये माइनस से क्या जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी प्लस, तो हो जाएंगे प्लस है ना, +6 +6 बराबर। तो 6 से क्या, 6 का आगे प्लस है, 2 का आगे माइनस है, तो कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4, कितना हो जाएंगे ये, तो ये हो जाएंगे 4 है ना। तो D2 भी 4 निकल गया, D1 भी 4, D2 भी 4 निकल गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे, चूँकि D3 निकालेंगे है ना, क्योंकि ये 4 तक ना है, A1 A2 A3 A4। तो D3 यानी, तो D3 निकालेंगे तो क्या जाएंगे, तो D3 बराबर हो जाएंगे यहाँ पे A4 माइनस A3 है ना, बराबर A4 कितना है, 2 है, कितना है 2, और A3 कितना, A3 है -2 यानी -2 बराबर कितना जाएंगे, ब्रैकेट में है ना 2, और ये माइनस में प्लस हो जाएंगे, आ जाएंगे यहाँ पर प्लस हो जाएंगे ना। तो यहाँ जाएंगे कितना, +2 बराबर कितना हो गया, यानी 4 हो गया ना। तो ये निकल गया, ये 4 हो गया, कितना हो गया 4। तो तीनों निकलता है, D1 D2 D3 यानी तीनों 4 है, तीनों बराबर 4 है ना। तो D निकल गया, यानी सर्वांतर निकल गया। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 है ना, D1 बराबर D2 बराबर D3। जब ये तीनों बराबर है तो क्या होगा, AP में है, अतः यह AP में है, इधर है ना, AP में है, AP में है ना, AP है, ये AP में है। तो जब AP में है तो D कितना हो जाएंगे, तो D हो जाएंगे कितना, D हो जाएंगे बराबर कितना जाएंगे, D बराबर 4। तो ये हो गया D, निकल गया D है ना, D हो गया 4, कितना हो गया, D हो गया 4 आंसर है ना। ऐसे कर सकते हैं हम, D निकल गया है ना। अब हमें ज्ञात करना है इसके अगले 3 पद, इसके अगले और 3 पद हमको ज्ञात करना है। तो क्या निकालेंगे यहाँ पे, चूँकि A5 A1 A2 A3 A4 तक है, A5 निकालना है। तो A5 बराबर क्या जाएंगे, A1 प्लस यानी 4D, क्या जाएंगे 4D। तो A1 कितना है, A1 है -10 यहाँ जाएंगे प्लस है ना, प्लस 4D। तो क्या जाएंगे 4D। तो D कितना है, D का मान है यहाँ पे देख सकते हैं, D का मान कितना है, 4 आया, कितना है 4 है ना। तो D का मान आ गया यहाँ पर कितना आ गया 4। तो 4 4 16, 4 4 ये -10 है ना, माइनस यानी 10, और ये 4 4 16।
अब क्या करना, 10 का आगे माइनस, इसका आगे प्लस, प्लस माइनस से माइनस, 16 से 10 घट जाए तो कितना बचेगा, यानी 6 कितना हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे यहाँ पे 6 कितना जाएंगे 6 है ना, बराबर यानी 6 हो गया। अब निकालना हमको यहाँ पे, चूँकि A6 तो A6 A1 प्लस, तो A6 क्या होता है, चूँकि A6 बराबर A1 प्लस है ना, क्या जाएंगे 5D, क्या जाएंगे 5D। तो A1 कितना है, A1 वही -10 है ना, और प्लस 5D 2, तो D कितना है, D है यहाँ पर 5D, D है यहाँ पे कितना, D आया था 4 है ना, बराबर कितना जाएंगे ये -10 और 4 दूना 8, तो 10 से 8 घट जाएंगे ना, 10 से 8 घट जाएंगे, सॉरी कितना हो जाएंगे, 4 5 6 20 है, सॉरी यहाँ पे 5D ना है, तो यहाँ हो जाएंगे 5D, 4 5 6 5 है ना, D 4 5 6 20 कितना जाएंगे यहाँ पे, तो हो जाएंगे 20 है ना, तो क्या जाएंगे यहाँ पे -10 यहाँ पे 20, तो 20 से -10 घट जाएंगे तो कितना जाएंगे यहाँ पे, तो बराबर हो जाएंगे, बराबर यानी हो जाएंगे -10, ये सॉरी +10 हो जाएंगे है ना, +10। आप लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि तो A7 है ना, A7 हम ऐसे लिख सकते हैं, A7 है ना, A7 तो हो जाएंगे यहाँ पर A7 बराबर क्या जाएंगे A1 प्लस 6D, तो A1 कितना है, A1 वही है -10 है ना, प्लस 6 गुना D कितना है 4, तो -10 और यहाँ हो गया प्लस है ना, तो यहाँ हो गया -10 और यहाँ प्लस 4 6 24, 4 6 24, इसका आगे प्लस इसका आगे माइनस, तो 24 से 10 घटे तो कितना आ जाएगा 14, बराबर कितना हो गया यहाँ पे 14 है ना, तो ये तीनों हो गया, यानी अगले 3 पद, ये 5A है ना, A6 A7 ये 3 हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर, क्या लिख देंगे, अगला तीनों पद है ना, अगला तीनों पद है ना, तीनों पद है ना, पद कितना आ गया अगला तीनों पद, 6 10 14 है ना, तो ये हो गया आंसर। इस तरह से हम हल कर सकते हैं है ना, तो इसको आप लिख लीजिए। आप देखेंगे हम 5वां सवाल, 4 नंबर का 5वां सवाल, इसे आप लिख लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये 5 नंबर सवाल है, यानी 4 नंबर का 5 नंबर है ना, तो 4 नंबर का 5 में क्या, पहला पद 3, दूसरा कितना 3 + 2 √2 है ना, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 है ना, 3 √3 है ना, सॉरी ओ यहाँ पे √3 नहीं, रूट है ना, रूट 3 है ना, √2, तो क्या AP में है, AP में है, यहाँ 3 था तो √2 जो बढ़ गया, एक √2 बढ़ गया ना, फिर यहाँ से क्या होगा 3 + 2 √2, यानी एक एक करके √2 बढ़ रहा है, एक √2 बढ़ रहा है हर एक पद में, देखिए यहाँ 3 √2 होगा। इसका मतलब है कि ये संख्या श्रृंखला क्या है, AP में है, AP में है। तो पहले इसको हम जांच कर लेंगे, क्या कर लेंगे, यहाँ पे जांच लिख देंगे, यहाँ पे तीन + 3 √2 है ना, तो पहले निकालेंगे, चूँकि यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल है ना, चूँकि D1 निकालना है, पहले हमको जांच करेंगे D1, तो A2 - A1 है ना, तो D कौन सा है, D तो A2 कौन सा है, A2 है A3 कितना है 3 + √2 है ना, माइनस A1 कितना है, A1 है ये 3 कितना है 3, यहाँ देख सकते हैं 3 का आगे प्लस माइनस है, यहाँ 3 का आगे प्लस है, इस 3 से और ये 3 से घट जाएगा, तो बच्चा कितना यहाँ पे, यहाँ बच गया कितना, तो यहाँ बच गया, यहाँ बच गया है ना, तो यहाँ बच गया 2 √2,
तो क्या ये डी निकल गया D1। आप क्या करेंगे, चूँकि D2, तो D2 बराबर हो जाते हैं यहाँ पे A3 माइनस A2। तो A3 कितना, A3 देख सकते हैं, ये वाला A3 है ना, ये वाला A3 है, A2 है, A1, A4 है ना। तो A3 कितना है, A3 यानी 3 प्लस 2√2 है ना, माइनस A2। तो A2 कितना है, A2 है 8 है ना, यानी यहाँ लिखेंगे 3 प्लस माइनस -3 प्लस √2 है ना। तो ये हो गया क्या, -√3 प्लस √2 है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस, इसलिए यहाँ लिख देते नीचे। तो ये हो गया 3 प्लस 2√3। ये ब्रैकेट हटाएंगे, चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस है तो -3 हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो भी माइनस हो जाएंगे, -2√2 है ना। ये 3 से ये 3 घट गया, यहाँ 2√3 है और यहाँ पे 1√2, सॉरी यहाँ पे 2√2 है और यहाँ पे 1√2। तो 2√2 से 1√2 घट जाए तो बचा कितना, यहाँ पर बच जाएंगे √2 है ना। तो D2 निकल गया √2, यानी D1 भी √2 और ये भी √2 है ना। चूँकि D3, तो D3 का क्या होगा, A4 है ना, A4 माइनस A3 है ना, बराबर। तो कितना A4 8 है, यानी 3 प्लस 3√2 माइनस A3 कितना है, A3 है ये है ना, 3 प्लस 2 रूट है ना 2। अब क्या करना है, ये ब्रैकेट हटाएंगे है ना, तो हो जाएंगे 3 प्लस √2 है ना। ये हटाएंगे तो क्या जाएंगे, ये माइनस, ये हटाएंगे तो क्या जाएंगे, ये 3 है ना, ये भी चिन्ह बदल जाएगा। ब्रैकेट के बाहर में अगर माइनस हो तो ब्रैकेट हटाने से क्या होता है, उसका अंदर का चिन्ह बदल जाते हैं। तो हो जाएंगे -3, यहाँ प्लस है तो भी माइनस हो जाएंगे ना, यानी ये हो जाएंगे क्या, -2√2 है ना। ये 3 से ये 3 घट जाएंगे, यहाँ 3√2 है, यहाँ 2√2 है ना। तो 3√2 से 2√2 घट जाए तो बचाएगा कितना यहाँ पर, तो यहाँ बच जाएंगे, यहाँ ना, यहाँ बच जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा कितना, यानी 2√2 कितना बच जाएंगे, यहाँ लिख देता ना, तो यहाँ लिख देंगे कितना, 2√2 है ना। ये हो गया D1 D2 D3 निकाल दिया ना, तीनों निकल गया, यानी D कितना हुआ, √2, यानी ये AP में है। D1 D2 है ना, यहाँ लिखेंगे, चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों बराबर है, बराबर कितना है, √2, कितना है, √2, ये तीनों बराबर है। तो क्या है, आता है AP में है, AP में है ना, AP में है। तो जब AP में है तो क्या होगा, तो D बराबर हो जाएंगे कितना, D बराबर हो जाएंगे √2, कितना जाएंगे, √2 है ना आंसर। अब √2 निकाल दिए ना, D निकाल दिए। अब हमें इसका अगला 3 पद ज्ञात करना है, इसके आगे का 3 पद ज्ञात करना है। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, बगल में लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे ना। D तो निकाल लिया √2, D आंसर लिख देना, D ये। अब हमें क्या करना है, यानी A5 A1 A2 A3 A4 तक तो है, हमें A5 A6 A7 यानी अगला 3 पद निकालना है। यानी चूँकि तो A5 बराबर क्या होता है, A5 बराबर हो जाता है A1 प्लस, यानी क्या जाएंगे 4D, क्या जाएंगे 4D। तो कितना होगा, A1 कितना है, A1 है ये है ना, देख सकते 3 है, कितना है, यहाँ हम यहीं लिख देंगे बराबर 3 प्लस है ना, और कितना हो गया, प्लस है ना 3 4D, तो 4D कितना है, √2 है ना। तो कितना होगा ये है ना, 3 का 3 ये गुना करें तो कितना होगा, +4 √2 है ना, 4 √2 हो गया। अब क्या करेंगे, चूँकि A6 निकालना है तो क्या होगा, A1 प्लस 5D क्या जाएंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे A1 कितना, वही 3 है ना, 3 है A1 3 है ना, प्लस है ना, प्लस। अब क्या करें, यहाँ 5D, तो 5 है यहाँ पे, और D कितना है, D है √2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 का 3 और ये 5 को गुना है तो क्या होगा, 5 √2 है ना, 5 √2, यानी A6 भी निकल गया, यानी छठा पद भी निकल गया, छठा पद
भी हम ज्ञात कर दिया। अब क्या करना है यहाँ पे, ये 7 निकाला ये, तो ये हो गया A7 है ना बराबर A1 प्लस 6D। तो A1 कितना है, A1 है यहाँ पे 3, कितना है 3 है ना, और